प्यारे क्लाउडप्रेन्योर्स, ज्यादातर अब तक हम लोग चैट जीपीटी, जेमिनाई और दूसरे एआई टूल्स को यूज करते थे जोमेटो आउटलेट को ग्रो करने के लिए। लेकिन अब सीन उल्टा हो गया है। अब जोमेटो खुद अपने एआई लेकर आ गया है, नगेट जिसका नाम है। बताया था ना पहले कुछ वीडियोस में। और ये एआई टूल आपके आउटलेट को देख के बता रहा है भाई ये गलती कर रहा है, ये इमेज मिसिंग है, यहाँ कन्वर्जन डाउन है, ऑफर बढ़ा दे। तो चलो जानते हैं ये नॉर्मल चैटबॉट है या फिर कुछ तगड़ा ही कर दिया है जोमेटो ने। जितना मैंने इसको समझा है भाई ये तो पूरी कुंडली निकाल देता है आउटलेट की। चलो ये ऊपर के 3 डॉट में क्लिक करो, नीचे आओ और हेल्प सेंटर में जाओ। नीचे नीड हेल्प विद समथिंग एल्स में जाना, उसके बाद सबसे नीचे अदर्स में जाना। यहाँ पे चैट विद अस का ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट कर लेना और नीचे देखोगे एआई जनरेटेड एक एन का साइन बना होगा जो कि नगेट है एआई जोमेटो का। अब इससे आपको बात करनी है सिंपली, जैसे कि आपने चैट जीपीटी या जेमिनाई से बात किया होगा। ये नए आउटलेट वालों के लिए काफी बेहतर है, क्योंकि जिनको फनल नहीं समझ में आता उनके लिए ज्यादा उपयोगी होगा ये, और तब जाके आपको मेरी वीडियोस भी समझ में आएंगी। तो यहाँ पे सिंपल आपको लिखना है चेक माई आउटलेट एंड फाइंड मिस्टेक, और जैसे ही आप ये सारी चीजें लिख दोगे उसके बाद आप एरो दिख रहा है वहां पे टैप कर देना तो सर्च होने लग जाएगा। मतलब कि एआई आपका पूरा काम प्रोसेस करने लग जाएगा, आपका डेटा निकालना चालू कर देगा। आपका कहने से मेरा मतलब है आपके आउटलेट का। इसको प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आराम से बैठ के रात में जब ये सोच विचार रहे हो कि ऑर्डर नहीं आ रहे हैं तो इससे एक बार बात जरूर कर लेना। तो देखो जैसे कि मैंने पूछा तो ये पल्लवी जी का क्लाउड किचन है और मिस्टेक्स क्या क्या है, तो ये बता रहा है कि आई कैन चेक पल्लवी क्लाउड किचन, ये नाम है इसका, इशू और ये सारी चीजें। तो इसे मुझे डायरेक्शन देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे यस लिख देता हूँ। आप भी जाके उससे बात करना और यस लिखना। जो भी वो पूछेगा वो आपको जवाब उसको भी देना पड़ेगा, तब वो सिंपली आपको उसके आगे का आंसर करेगा। अच्छा, बड़ी बात यह है कि भाई साहब मैंने 7 साल निकाले हैं क्लाउड किचन में, तो मैंने इसकी क्लास भी लगाई है बेहतरीन वाली। मजा भी आएगा, अब देखते जाना। क्योंकि हम पुराने हैं, ये नया है, तो इसने फिर से कुछ भेज दिया है और मुझे इसे फिर से बोलना है कि ऑल चेक करके बताओ आप। इसने मुझे भेजा था स्टेटस रेस्टोरेंट प्रोफाइल ऑर्डर्स परफॉर्मेंस, तो मैंने बोला इसे कि ऑल सारी कुछ चीजें चेक करो आप। तो ये फिर से सर्च करना चालू कर दिया है। और हाँ, तो हम थे कि इसकी क्लास जो लगाई है, आफ्टर ऑल 7 साल का एक्सपीरियंस है और ये भाई साहब अभी नए नए आए हैं, तो देखते हैं ये कितना महारत हासिल करके रखे हैं और क्या ये जो मेंटोरशिप देते हैं उनको खा जाएंगे। चलो अपनी बात नहीं भी करता हूँ, तो क्या ये मैनेजर्स की जगह ले सकते हैं? अभी नहीं तो कभी तो लेना ही पड़ जाएगा। आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि ये कितना यूजफुल है, कि जोमेटो आउटलेट को एक मैनेजर की जरूरत पड़ती भी है कि नहीं पड़ती। क्या आगे चल के ये एआई सबकी जॉब खा जाएगा, वो भी समझ में आएगा। और ये भी कि ये यूजफुल कितना है, क्या ये जो चीजें बता रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं या फिर बेसिकली कितने एक्यूरेसी के साथ ये काम करता है, वो सारी चीजों को समझना है। तो चलो देखते हैं पूरा डेटा निकाल के इसने क्या भेजा है हमें। हाँ, समझ में आ रहा है कि इसने फनल भेजा है, तो पहले फनल को देख लिया जाए। हाँ, तो यही मैं बोल रहा था कि जैसे कि मेन्यू टू ऑर्डर फनल में लिखा रहता है, तो इनका सिमिलर आउटलेट्स के हिसाब से वो परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि वहाँ के आउटलेट में कितना परसेंटेज है और पल्लवी जी के किचन में कितना % चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मुझे समझ में आ रही हैं। और मेन्यू स्कोर भी बता रहा है, वो तो ठीक है, इसको बढ़ाया जा सकता है। और ROI जो एड्स लगी है उसकी ROI बता रहा है ये ग्रोमैक्स की। एंड नीचे बता रहा है लो सेलिंग आइटम्स जो हैं, और ऊपर है इसमें कि कुछ आइटम्स में डिस नहीं लगी है। तो चलो ये तो लगभग थोड़ी बहुत कुंडली देख ले रहा है। थोड़ी बहुत नहीं बोलूंगा, 100% ये कुंडली तो उसी आउटलेट की, मतलब जिस आउटलेट से ये सर्च कर रहे हैं उसकी तो बता दे रहा है। तो चलो मैं ज्यादा क्यूरियस इसलिए हूँ कि परफॉर्मेंस जो ये बताने वाला है उसमें जो इसका आंसर वो कितना ज्यादा बेहतर है। क्या हम लोग जो बताते हैं उससे अलग हटके कुछ ये बताएगा या फिर नॉर्मल ही रहेगा? तो चलो इसे मैं बोलता हूँ यस प्लीज। लास्ट सजेशन जो ऊपर दिख रहा है, इसने हमें ऑफर एंड डिस्काउंटिंग का दिखाया है कि वो कम है, इसको इंक्रीज करने की जरूरत है। चलो बाकी के लिए यस प्लीज हमने लिखा है और चेक करने के लिए बोला है, तो वो चेक कर रहा है। ऐसे आप भी अपने आउटलेट का एक एक चीज पॉइंट आउट करना और समझने की कोशिश करना कि ये क्या क्या बता रहा है, क्या चेंजेस करने की जरूरत है आपको। उसने बोला आई चेक द आइटम्स वाइज परफॉर्मेंस फॉर द लास्ट 7 days एंड द
डेटा इज वेरी लिमिटेड, ओनली 2 आइटम्स शो, मिजरेबल एक्टिविटी विथ 1 ऑर्डर ईच। आउटलेट लेवल की विजिबिलिटी जो है वो कम है, कन्वर्जन प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है। इनके लोकेशन में पेपर पनीर पिज्जा ज्यादा चल रहा था तो मैंने वो रखवाया था, तो बेटर विजिबिलिटी दे रहा है, बढ़िया है। पनीर फ्राइड मोमोज इनके नहीं चल रहे हैं, लोअर विजिबिलिटी के साथ है। और फिर से इसने बोल दिया है कि इमेज अपलोड करने की जरूरत है 2 आइटम्स में, दोनों कॉम्बो हैं जिसकी फोटोज मिसिंग है, इनको लगाना जरूरी है वो। एंड लास्ट में बोला है कि कीप योर ऑफर एक्टिव एंड कंटिन्यू योर एड सिंस दे आर ऑलरेडी हेल्पिंग। चलो अब नेक्स्ट बोल रहा है टाइमिंग, मेन्यू सेटअप और कन्वर्जन गैप्स को भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ मेन्यू एंड कन्वर्जन गैप जो है उसको भी हमें समझाओ। चलो, कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होगी, हाँ मुझे भी है, मतलब हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ में आती है ना चीजें। तो चलो इसको बोलते हैं कि ये वाली जो हम आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको आप हिंदी में समझाओ। तो बेसिकली बहुत लोगों के लिए भी अच्छा होगा कि वो हिंदी में ही समझा देगा। तो चलो अब हिंदी में ही समझ लेते हैं, देखते हैं कि हिंदी में समझा पाता है कि नहीं। वैसे मेरे हिसाब से AI है तो समझा ही देना चाहिए इसे। तो चलो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या करता है। वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने बताया है कि आगे और भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आएंगी और AI भी समझना और सीखना पड़ेगा आपको, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। तो देखो ये हिंदी में हमें बता दिया है भाई, और फिर से वही वाली चीजों को इसने हिंदी में ही बता दिया है क्लियरली, जो कि आप देख रहे होगे। तो बेसिकली यही प्रॉब्लम्स होती है इस टाइप के AI में। मतलब कि एक बात तो समझ में आ गई कि मेंटोरशिप होती है, उसका तो ये जॉब नहीं खा सकता, मैनेजर्स की भी नहीं खा पाएगा। मुझे इसको सर्च करके ये एक चीज समझ में आ रही है कि कुछ तो लिमिटेशंस हैं इस पे, क्योंकि ज्यादातर वो यही बोल रहा है अगर आप चाहें तो मैं इसके लिए भी ये कर दूंगा, उसके लिए भी वो कर दूंगा। जब आप टाइप करते हो तो वो बेसिकली उतनी जानकारी नहीं दे पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इससे और ज्यादा जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे। और बेसिकली आप जुड़े हो, समझने की कोशिश अगर कर रहे हो, लास्ट तक देखना वीडियो को, क्योंकि आपको ना बहुत सारी चीजें और समझ में आएंगी कि मैंने इससे क्या क्या पूछा है और किस तरीके से इसने जवाब दिया है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आपके क्लाउड किचन के लिए। क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत सारी जानकारी नहीं देगा, लेकिन जो नॉर्मल जानकारियां हैं वो जरूर देगा। हम इससे ग्रोमैक्स, एड्स सब कुछ पूछेंगे, और कैसे पूछना है वो भी बताऊंगा आपको, कि ताकि वो नॉर्मली में तो आंसर नहीं कर रहा है तो करेगा कैसे। तो अभी मैंने उसे बोला है कि चलो, उसने डिश तो हमें बता दी, अब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि एक काम करो, आप मुझे बताओ कि मेन्यू में क्या चेंजेस करने हैं, और साथ में ये बताओ कि न्यू डिशेस कौन सी रखनी चाहिए मुझे। सोचने में भाई साहब थोड़ा सा टाइम जरूर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास वक्त ही वक्त है इस काम के लिए। तो चलो देखते हैं भाई साहब ने क्या बोला है फिर से। ये चलो देखो, ये कॉम्बोज और जो आइटम रखने हैं वो बता दिया इसने, लेकिन क्या ये बोला है बिल्कुल प्रायोरिटी ऑर्डर्स में टॉप 5 मेन्यू चेंजेस ये रहेंगे। तो उसने प्रॉपर चेंजेस बता दिया है कि ये आइटम को आप चेंज कर सकते हो। मेन्यू के टॉप पर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी रखें। अभी आपने मेन्यू में एक्टिविटी ज़्यादा सेलेक्टेड आइटम्स में ही दिख रही है, और ये रैप रोल एंड ये सारी चीज़ों को रखा हुआ है। टॉप 3 में कॉम्बोज का बताया हुआ है, उसको बढ़ाना है। एवरेज ऑर्डर अगर हमको बढ़ाना है तो चौथा जो है इसका लो सेलिंग आइटम्स बेटर पैकेजिंग के साथ पुश करना है। ये इनके आउटलेट में इसके ऑर्डर्स थोड़े कम आ रहे हैं, ठीक है। तो यार इतनी जानकारी भी मिलना काफ़ी यूज़फुल होती है, क्योंकि जब हम लोग मेंटोरशिप में किसी आउटलेट को लेते हैं तो हमें मैन्युअली सारी चीज़ों को चेक करना पड़ता था, फनल को एक एक करके समझना पड़ता था कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे है। ये काम आसान कर देगा हमारा। चलो अब इसने एक चीज और बता दी है कि न्यू डिशेस क्या रखनी है। मेरे पास एग्जैक्ट लोकल डिमांड डिश लेवल डिटेल्स तो नहीं है, तो देखो ये चीज तो इसने पहले क्लियर कर दी। और हम लोग जो बताते हैं वो एग्जैक्टली वही डिश बताते हैं, जिसका मैंने ट्रिक भी बताया था आपको कि कौन सी डिश आपकी ज्यादा सेल हो रही है आपकी लोकेशन में, उसको कैसे आप जान सकते हो। तो एक चीज में तो भाई साहब ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन फिर भी इसने सबसे सेफ बेटर आपके आउटलेट्स के लिए इसने कुछ कॉम्बोज बताए हुए हैं, वो हम देखेंगे, पहले चेक करेंगे, उसके बाद हम इन्हें सजेस्ट करेंगे, ठीक है। चलो एक चीज और पूछ लेता हूँ, ठीक है बताओ 5 रेडी टू ऐड न्यू डिशेस एंड इंग्लिश नेम और सॉस डिस्क्रिप्शन बना के देने के लिए बोला है मैंने इसे, तो ये बना रहा है। तो चलो देखते हैं इसने बना के क्या भेजा है हमें। और ये देखो इसने बना के भेज दिया, चीज कॉर्न पनीर मोमोज
दूसरा सेजवान पनीर रैप, उसका डिस्क्रिप्शन भी है। लोडेड पनीर फ्राइज, मखनी वेजी सैंडविच, तंदूरी चीज़ मैगी एंड ब्ला 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 ब्ला। बट अगर ये एक चीज़ और जो मैं एसईओ की बात करता हूँ वो अगर इसे फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई साहब भी गूगल से उठा के दे दिए हैं क्या, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं इससे पूछने वाला हूँ जो नाम तुम मुझे बता रहे हो भाई, ये जोमेटो एसईओ के हिसाब से है और सर्चेबल है कि नहीं, क्योंकि ये पूछना बहुत ज़रूरी है। उसी की वजह से तो काम चलेगा ना आगे, नहीं तो फिर मतलब ही क्या है। मतलब हमें ये भी ध्यान देना है कि मेरी मेंटोरशिप का धंधा तो नहीं बैठाल दोगे भाई साहब। चलो देखते हैं कि क्या जवाब दे रहा है भाई। ये पूछना भी जरूरी है भाई, इतने साल समझ लो किचन में अपनी कराई है तो फिर समझना और पूछना जरूरी है इससे। चलो ये क्या बोल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट एसईओ सर्च रैंकिंग को प्रॉमिस मैं नहीं करता। देखो यहाँ पे भी भाई साहब ने दूसरी बात हाथ उठा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी कुछ तो बताया ही होगा ना, उससे हम समझ सकते हैं कुछ काम की चीजें तो निकाल के दिया ही होगा। इसलिए जो मैंने नेम्स भेजा था उसमें ये है, तो मिक्स मैच करके मतलब आगे पीछे करके आप रख सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात यह है कि अगर आपका क्लाउड किचन नया है तो प्लीज़ कोई भी नए तरीके के नाम आप मत रखो। मतलब चैट जीपीटी से भी अगर उठा रहे हो तो मत उठाओ, नॉर्मल टाइप के नाम रखो जैसे कि इसने भी सजेशन दिया है। और मैं भी अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि अगर आपका क्लाउड किचन नया है तो प्लीज़ 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 कोई भी आपको फैंसी नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्च में नहीं आएगा, आउटलेट प्रॉब्लम में आ जाएगा आपके, क्योंकि कस्टमर ऐसे सर्च नहीं करता है ना जो आपके फैंसीज नाम होंगे। तो बेटर ऑप्शन ये है कि मसाला मैगी है तो वो मसाला मैगी ही रहने दो, उसको कुछ भी पोकीज टाइप के नाम मत दो। और कैटेगरी को भी आपको नॉर्मल वाली ही रखना है स्टार्टिंग में, जैसा मैगी की कैटेगरी तो मैगी ही रखो, उसमें कुछ भी फालतू की चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं है कैटेगरी नेम्स में। पराठा सेल करते हो तो पराठा ही नाम होना चाहिए, पराठास कर दो बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी जितने भी लफड़ पंचायत आपको ऐड करनी है वो 70 वर्ड का जो आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा वहां पे आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका भी एसईओ कैसे करना है वो बताया है मैंने कि अभी वो भी एआई जनरेटेड आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो उसकी वीडियो भी जाके देख लेना। अच्छा, उससे बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ है और वाकई वो काम कर रहा है, इसलिए एआई की दुनिया में एआई सीखना जरूरी है आपको। चलो, इससे सबसे बड़ा सवाल मैं पूछने वाला हूँ कि भाई तुम ये बताओ कि कौन सा ग्रो मैक्स मॉडल सही रहेगा। विजिट पैक जो हमने वीकली बजट के हिसाब से सजेस्ट करो, बताओ हमें लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। ग्रो मैक्स एक्चुअली इस आउटलेट में लगा हुआ है, तो उससे मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि, या आप भी ये पूछ सकते हो कि आपके आउटलेट में जो ग्रो मैक्स लगा हुआ है उससे बेटर वाला कोई हम लगाएं या फिर यही चलने दें। देखते हैं इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। पूरे 10 नंबर का पूछ लिया है मैंने इससे, अगर इसका जवाब ये दे दिया तो भाई साहब फिर मैं नतमस्तक हो जाऊंगा इसके आगे। तो देखो, जैसा कि इसने बोला कि आपके आउटलेट के लिए ग्रो मैक्स ही बेटर है, तो ये बेटर फिट कर रहा है, सारी चीज़ें इसने बता दिया है। करंट ये सिचुएशन चल रही है आउटलेट में। विजिट पैक के लिए बोल रहा है अभी आपके आउटलेट के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उनके साइड से, जोमेटो के साइड से ये ऑफ करके रखे हुए हैं, ग्रो मैक्स ही चल रहा है। मतलब कि सीधी सी बात यह है कि मैनेजर ही लगाएंगे अगर आएंगे तो, और अगर इनको चालू करवाना है तो ये मेल करके चालू भी करवा सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इनको हमेशा से बोल के रखा हूँ कि विजिट पैक हमें नहीं लगाना है, तो ये एआई भी बोल रहा है कि आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके आउटलेट मॉडल का ये सारा वही बेस्ट एप्लीकेबल, जो लगा हुआ है मॉडल ग्रो मैक्स का वही बेस्ट है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वही वाला मैं लगवाया था तो इसने भी बोल दिया बेस्ट है। ठीक है दोस्त, जान बचा ली, लाज बचा ली मेरी, थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस बोलता है, इसका मतलब ये है, हा 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 हा। तो जो ग्रो मैक्स लगा हुआ है वो और कैसे परफॉर्म बेटर करे, तो उसके लिए भी मैंने पूछ लिया कि चलो वो भी बता दो, तो ठीक है, उसने क्या बताया है, कन्वर्जन इंप्रूव करो। एंड यही प्रॉब्लम होती है एआई की, फिर से वही सारी डिटेल्स भेज दिया कि ये फोटो मेन्यू और ये सारी चीजों को ठीक करना है, हाई वैल्यू कॉम्बोज बनाने हैं जो कि ऑलरेडी बना के रखा हुआ है हमने, उसको और इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ रही है तो करेंगे। तो अब ये ट्रैफिक को और बढ़ाने के लिए 5 आइटम का पुश बताने वाला है, तो मैंने बोला ओके
तो अब मैं समझ चुका हूँ इस वाले टॉपिक को छोड़ो, तुम वापस से वही सारी चीजें बता दोगे मुझे, लेकिन इसे एक और सवाल फेंक के मारता हूँ और पूछता हूँ कि AI प्रोमो इंजन जो है वो जो लगा हुआ है अभी 5% में या 7% में, उसको बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं है लोकेशन के हिसाब से, तो वो अब सर्च करके बताएगा। अच्छा, ये सारी जानकारी जो बेस्ट तरीके की आ जाती है ना पहले, वो कोई देता नहीं है, क्योंकि ये पैसे में मिलती है सारी जानकारी है जो मैं आपको फ्री में दे देता हूँ। देखो, कहीं ना कहीं मेरी मेंटोरशिप का भी घाटा है, लेकिन मैं घाटा सह सकता हूँ आपके लिए दोस्त। मैं चाहता हूँ कि आप ज्ञान बटोरें, खूब सारा बटोरें और फैला दें, बस उसे अपने साथ ना ले जाएं। तो बेसिकली हमें इसने बताया है कि स्मार्ट प्रोमो आप 15% पे लगाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मैंने इन्हें बता दिया है 15% में लगाने के लिए, और मैंने इससे बोला है ठीक है, पर अब प्लीज ये बताओ ग्रो मैक्स का मॉडल, बेसिकली कि जो सबसे बेस्ट मॉडल है वो उसके बारे में बताओ, मुझे समझाओ। अब ये वाला भी सवाल मैंने पूरे 50 नंबर का फेंक के मारा है। अब देखते हैं कि ये क्या आंसर करता है हमें। तो चलो देखें क्या भेजा है भाई ने। नीचे आजा। आपके आउटलेट के लिए ग्रो मैक्स अभी एक्टिव है, वही बेस्ट एप्लीकेबल ऑप्शन है। चलो, वैसे अपने वीडियोस में मैंने सारे मॉडल्स को समझाया है, लेकिन फिर भी इससे भी पूछ लेते हैं कि भाई तीनों मॉडल को हमको ही समझा दो अच्छे से, शायद मैंने कोई मिस्टेक की हो। और भाई साहब, यहाँ पे मेरे को लग रहा है डर। क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने कहीं गलती की होगी, तो चलो कोई बात नहीं, सीख ही लूंगा। पर क्या ये बता पाएगा? भाई साहब, अगर बता दिया ना तो फिर से मैं नतमस्तक हो जाऊंगा। मैं तीनों ग्रो मैक्स मॉडल को एग्जैक्ट वर्किंग डिटेल्स कंफर्मेशन करके नहीं बता सकता। ये क्या बात हुई? क्या AI बनेगा भाई तू? ये देख के तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया है भाई साहब। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, भाई आप जोमेटो के AI हो। जोमेटो, आप इसकी मैं क्लास लगाने वाला हूँ, थोड़े से मजे लूंगा। भाई आप जोमेटो के AI हो। जोमेटो आपको ये डिटेल्स देना नहीं चाहता या सिर्फ मैनेजर तक सीमित रखना चाहता है? क्योंकि फिर ये तो भेदभाव वाली बात हो जाएगी ना कि AI को बताओ कुछ पता ही नहीं है। अब इसको मैं एक फनी सा इमोजी लेके भेजता हूँ, देखते हैं इसका जवाब चैट GPT जेमिनाई टाइप का आएगा या फिर ऑफेंड हो जाएगा ये मेरे से। अब भी मजा आएगा ना भीड़ू? देखते हैं क्या बोल रहा है। हा हा हा, समझ गया भाई, भेदभाव वाली बात नहीं है। मैं बस वही चीज पक्का बताता हूँ जो आपके आउटलेट के लिए कंफर्म दिखती है, गेस नहीं करता। ये तो मेरी लैंग्वेज बोल रहा है, इसलिए सेफ और प्रैक्टिकल एडवाइस यही है कि करंट ग्रो मैक्स कंटिन्यू रखो। और तो अब मैं बिना घुमाए करंट सेटअप ऑर्डर कैसे बढ़ाएं उनको स्ट्रेट प्लान दे देता हूँ। वाह यार, ये तो चैट GPT टाइप का थोड़ा सा तो बोला है। चलो मैं एक और फनी वाली बात इसको बोल देता हूँ। सेफेस्ट एडवाइस नहीं, सेफ खेलते हो। हा 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 हा, गुरु मान गए तुमको। ये लिख के भेजा है मैंने, अब देखते हैं भाई ये क्या रिप्लाई करता है। थोड़ा सा मजा चलना चाहिए जीवन में, बड़ा टाइम लगाता है। तो चलो देखते हैं भाई ने क्या बोला है। हाँ गुरु, थोड़ा सेफ खेलता हूँ क्योंकि गलत बोल के आपका नुकसान नहीं करवाना चाहता। अच्छा सरकाज़म हमसे बेटा। चलो अब इसको भी देते हैं उत्तर, अच्छा खतरनाक वाला। नुकसान और जोमेटो का पुराना नाता है दोस्त, तुम नए हो, तुम नहीं समझ सकते भेड़ू, हम लोग जानते हैं। अभी देखते हैं इसकी कहानी में क्या आएगा, अब इसका क्या रिप्लाई देता है। ये यार समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि अब हो गया है तगड़ा वाला गेम। अब देखते हैं क्या बोलने वाला है भाई, क्योंकि ये इस AI और जोमेटो की दुखती रग पर मैंने हाथ नहीं, पूरा का पूरा पैर हाथ समेत लेके खुद बैठ गया हूँ। इसका खतरनाक वाला रिप्लाई आना चाहिए। अब देखते हैं क्या रिप्लाई भेजा है भाई ने। हाँ समझ रहा हूँ भाई, आपको एक्सपीरियंस बोल रहा है, आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैं बस इतना कर सकता हूँ जो आपके आउटलेट का काम का है वही सीधे बताऊँ। ग्रो मैक्स चल रहा है और ठीक प्लेट परफॉर्म कर रहा है। कन्वर्जन वीक है, इसलिए मेन्यू प्लस प्रोमो साइड फिक्स करना सबसे जरूरी है। अच्छा बेटा, अब आया ना लाइन पे। लेकिन नीचे कुछ अच्छी टिप्स दिया है, बोलो मैं एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं। स्मार्ट प्रोमो कितना रखो या दूसरा एंगल 7 दिन का ग्रोथ प्लान। चलो ये इम्पोर्टेंट है, इससे हम पूछते हैं कि ये बताओ, जल्दी से बताओ। तो ये चीज बेस्ट लगी मेरे को कि 7 दिन का ग्रोथ प्लान भाई भेजने वाला है हमें। चलो देखते हैं, आप लोग भी इसे मंगवा सकते हो। ये बेस्ट एग्जाम्पल दिया है कि ये कर सकता है ये काम। तो चलो देखते हैं क्या भेजा है भाई ने। बिल्कुल क्या बोल रहा है भाई, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। बिल्कुल भाई, फुल प्रैक्टिकल प्लान ये रहा। स्मार्ट प्रोमो अभी 5% पे है, मेरे हिसाब से 15 करना बेस्ट रहेगा। एग्जिस्टिंग फ्लैट ऑफर भी जो लगा हुआ उसको भी कंटिन्यू लगाने के लिए बोला है। एड्स ग्रो मैक्स कंटिन्यू रखो, जो चल रहा है वही है। ठीक है, तो मिक्स करके उसने सारी चीजें बता दी है।
फोकस अब एड्स बढ़ाने से ज़्यादा कन्वर्जन बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एड्स अपना काम कर रहा है, आपको अपना कन्वर्जन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जोमेटो के एड्स का काम सिर्फ प्रोफाइल में लोगों को लाना है, कस्टमर को लाना है। लेकिन अगर वो वापस जा रहे हैं तो उससे हमें ये सीख मिलती है बेसिकली कि गलती हमारी है, कहीं ना कहीं पे कन्वर्जन नहीं हो रहा है। ठीक है, जोमेटो की कोई गलती नहीं है। तो चलो इसको मैं बोल देता हूँ ओके थैंक्स। तो भाई ने भी मुझे वेलकम भाई, अगर चाहो तो मैं स्मार्ट प्रोमो मेन्यू फिर से वही पंचायत बोलना चालू कर दिया, मैं आपको ये हेल्प कर सकता हूँ क्या, मैं चैट एंड कर दूं? तो मैंने इसको बोला नगेट बाद में। अब इसको मैंने बोल दिया कि अब सीधे मेरे सब्सक्राइबर फॉलोवर आपसे बात करेंगे, पूछेंगे तो आप उनको अच्छे से गाइड करना, ठीक है, बाय। तो इतना बोलते साथ ही भाई को पता नहीं क्या हुआ है, भाई ने चैट ही एंड कर दी। तो कोई बात नहीं, चैट एंड हो गई हमारी यहाँ पे और वीडियो भी खत्म होने वाली है। बेसिकली आप जाओ और सीखो कहाँ से जाके इससे बात करनी है, आपको मैंने पहले बता दिया है, जाके देख लेना, सीख लेना, समझ लेना। ओके, बेसिकली हमें ये समझ में आया कि फनल को बहुत अच्छे से ट्रैक कर लेता है, मेन्यू आपको कौन से रखने, नाम हम नॉर्मली तरीके से वो बता सकता है, गाइड कर सकता है, जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सीखना समझना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्लाउड किचन की दुनिया में जितना सीखोगे समझोगे उतना आगे बढ़ोगे। और मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।